आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के कोडिंग क्रमों के मध्य रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाल करके रूपांतरित कोशिका को प्राप्त किया जाता है। तो रूपांतरित कोशिकाओं को अरूपांतरित कोशिकाओं से किस प्रकार अलग किया जा सकता है ना। चलिए, ये है हमारे पास कि वास्तव में क्या होता है कि जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला जाता है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का जो कोडिंग होता है वह निष्क्रियन हो जाता है ना। क्या हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाता है और निष्क्रियन के कारण क्या होता है, जो नीले रंग की कॉलोनियां बन रही थी वह कॉलोनी तैयार नहीं हो पाती है ना। तो इस आधार पर इसके द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के कोडिंग क्रम के द्वारा यहाँ पर हम लोग क्या कर पाते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए से अलग कर पाने में सक्षम हो पाते। नॉन रिकॉम्बिनेंट है ना डीएनए से हम लोग क्या कर पाते हैं, इसमें अलग कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, है ना। तो इस तकनीक के द्वारा हम अलग करते हैं। वास्तव में क्या होता है, जैसे ही हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डालते हैं वैसे ही निष्क्रियन शुरू हो जाता है। निष्क्रियन निवेशन इसी को हम लोग कहते हैं कि जैसे ही हमने डाला रिकॉम्बिनेंट डीएनए को तो क्या होता है, पहले से जो कॉलोनी थी और रूपांतरित डीएनए जिसमें मौजूद था उसके द्वारा नीले रंग की कॉलोनी बनती। यानी कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं डाले थे, यानी कि जिसमें कि अरूपांतरित डीएनए था, वह क्रोमोजेनिक पदार्थ की उपस्थिति में क्रोमोजेनिक पदार्थ है ना की उपस्थिति में क्या होता था, उपस्थिति में यह नीले रंग की कॉलोनी का निर्माण करता था, है ना। नीले रंग की कॉलोनी बनाता था। लेकिन जैसे ही इसमें क्या आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए आ गया, है ना, यानी कि रूपांतरित डीएनए अगर आ जाता है ना, तो क्या होता है, रूपांतरित डीएनए आने के बाद तब ये सक्रिय तरीके से, यह जो है जो पहले रहता था सक्रिय, अब यह निष्क्रिय हो जाता है। तो निष्क्रिय कैसे हुआ, यही रूपांतरित डीएनए के निवेश के कारण निष्क्रिय हुआ, जिसके कारण अब यह नीले रंग की कॉलोनी न बना करके यह जो है रंगहीन कॉलोनी का निर्माण करता है। तो इस आधार पर जो है आसानी से यह पता लग जाता है कि कौन रूपांतरित है और कौन अरूपांतरित होता है ना। तो इसका सही उत्तर हम लोग अब खोजते हैं, इसमें कौन सा सही हो सकता है। जैसे पहला विकल्प दिया गया है, अरूपांतरित कोशिकाओं की कॉलोनीज द्वारा किसी प्रकार के रंग का उत्पादन नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता है। तो यही जो है अरूपांतरित जो होता है वह नीले रंग की कॉलोनी का निर्माण करता है, जबकि रिकॉम्बिनेंट्स द्वारा नीले रंग की कॉलोनियां बनाई जाती है। ये नीले रंग की कॉलोनी ये नहीं बनाता है, यह रंगहीन कॉलोनी बनाता है ना। इसमें यहाँ पे कोई रंग नहीं बनेगा। तो पहला उत्तर हमारा गलत है। दूसरा देखिए, कहता है कि रिकॉम्बिनेंट द्वारा रंगहीन कॉलोनियां बनाई जाती है, ये सही लग रहा है। जबकि अरूपांतरित द्वारा नीले रंग की कॉलोनियां बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। जो अरूपांतरित होती है वह क्या होता है, नीले रंग की कॉलोनी बनाती है। जो रूपांतरित होती है वो सीधा रंगहीन कॉलोनी बनाती है। तो ये दूसरा नंबर विकल्प बिल्कुल हमारा सही है ना। तीसरा कहता है रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट द्वारा दोनों द्वारा नीले रंग की कॉलोनी बनाई जाता है, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। फिर कहता है निवेशी निष्क्रियता के कारण किसी कॉलोनी का निर्माण नहीं होता है। नहीं, कॉलोनी का निर्माण तो होता है, बस रंग में अंतर होता है ना। तो इसका सही उत्तर जो होता है ये दूसरा नंबर जो है यही हमारा सही उत्तर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक
1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।